दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखा जाए आज भी कई जगह विशेष कुछ जानकारियां रहीं और कहीं न कहीं कुछ अच्छी तो कुछ बुरी भी खबरें रहीं, जिनको लेकर के लगातार हमारा संगठन और हम बड़ा नज़दीकी से नज़र बनाए हुए हैं और निवेशकों के भुगतान को लेकर के भी कोर्ट से लेकर रोड तक जो मैंने संकल्प लिया है उसमें भी लगातार वर्क हो रहा है। और साथ में देखा जाए आज चाहे कोई ठग कंपनी हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अब हर कंपनी के अभिकर्ता का कहीं ना कहीं उत्पीड़न भी शुरू हुआ है और पुलिस द्वारा भी धन उगाही का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हमारा संगठन काफ़ी चिंतित भी है कि कैसे निवेशकों का भुगतान कराया जाए, पीड़ितों का पुनर्भुगतान हो और अभिकर्ताओं की जो गला फंसा हुआ कैसे छुड़ाया जाए। और जबकि पुलिस का जो रवैया है वो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत पुलिस अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी अपने पावर और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज एलसीसी के और साई प्रकाश के एजेंट को जो है देखा जाए सीतापुर में चौकी में बैठा रखा और उससे भी कहीं ना कहीं उसे काफ़ी परेशान किया। हमारी बातचीत हुई, अभी पता लगा शाम को छोड़ा, कल फिर बुलाया गया है। जबकि पुलिस की कार्य पद्धति पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हम नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट भी लगाता है, देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी पुलिस को जैसे कड़ी फटकार लगाई और उससे जाहिर होता है कि मर्ज पुराना है और गंभीर है। देश की शीर्ष अदालत को अगर यहाँ तक कहना पड़े कि पुलिस पावर का आनंद ले रही है और उसे संवेदनशील होने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि खाकी उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है जिसके लिए उन्हें इतनी शक्ति दी गई है। अदालत की टिप्पणी फिर से याद दिला रही है कि देश में पुलिस सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि इसका दुरुपयोग, अब खाकी का पावर उसका दुरुपयोग हो रहा है। माफियाओं के खिलाफ हो तो समझ में आता है, लेकिन आम नागरिक के साथ इस समय जो उत्पीड़न हो रहा है वो ठीक नहीं है। फाइलों में बंद पड़ा सुझाव, यानी सवाल यह भी है पुलिस इस मानसिकता से निकलेगी कैसे, जबकि उसकी बुनियाद में अब भी 1861 का वही पुलिस एक्ट है जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज करने के लिए बनाया था। 150 वर्ष से ज़्यादा हो गए और इस दौरान देश समाज ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन उसकी तुलना में पुलिस सिस्टम वही ठहरा हुआ है। लगता है कहने को सिस्टम में सुधार के लिए 1977 में नेशनल पुलिस कमिश्नर बना, रिब्रो समिति बनी, मत समिति आई, कई समितियां बनी, लेकिन किसी भी सुझाव पर पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया। समाज के एक बड़े तबके में पुलिस के लिए आदर नहीं है, डर का भाव है। उसे थाने में जाकर अपनी बात कहने में डर लगता है। हम बात करते हैं कि आम पुलिस के साथ सहयोग करें, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जबकि आम जन का पुलिस पर भरोसा नहीं होगा और पुलिस इस विश्वास को दिन प्रतिदिन खोती जा रही है। इसी वजह से है पुलिसिया कार्य प्रणाली जो अभी तक औपनिवेशिक मानसिकता में जकड़ी दिखाई देती है और इसकी वजह से कानून नहीं डर का शासन ज़्यादा दिखता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फटकार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को लगाई है। ये बड़ी बात है दोस्तों। देखा जाए वहीं पे बहुत सारी ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा आज जो विषम परिस्थिति दिख रही है वो कहीं ना कहीं यूसीसी या जेसीसी, ह्यूमन्स, यस, विश्वास यानी समीर अग्रवाल की बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जिनके बहुत सारे ऐसे लोग जहां पे पुलिस अधिकारियों ने बहुत सारी ब्रांचों के फीते तो काटे और इन बड़े बड़े ठगों के साथ कहीं ना कहीं इनके संबंध भी बड़े मधुर दिख रहे थे। आखिर ये छोटे तबके के अभिकर्ताओं के खिलाफ उत्पीड़न करना
और वो धाराएं लगाना जो ठगों के ऊपर लगनी चाहिए। और फिर पुलिस का एक ये बयान कि जैसे आज सीतापुर वाले में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले बहुत देखे, पैसा आप दो, इससे दो चीजें होती। क्या पुलिस विभाग को या पुलिस के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा, या क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट यही संकेत करता है कि पुलिस अपनी वर्दी के रौब में, खाकी की पावर जो है में आज शायद न्यायालय को भी ठेंगा दिखाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भूल जाए, ये पुलिस मत भूले कि न्यायालय न्यायालय है। हमारी हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट वो है कि चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो या किसी बड़े पद पे बैठा हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई अधिकारी हो, ये कानून और संविधान और विधि का अगर उल्लंघन करेंगे तो बहुत सारे मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को हाई कोर्ट से सीधा जेल भेज दिया है। ये मत भूलें कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, उनके उत्पीड़न के लिए नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कड़ी फटकार लगा रहा है, लेकिन ये सुधर नहीं रहे हैं। अब लगता है कि ये न्यायालय के साथ आम नागरिक सदैव खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा, हमारा संगठन भी। अब जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय दिलाने में लगातार प्रयास करेगा, निवेशकों का एक एक पैसा भुगतान कराएगा, और जो ठगों को बचा रहे हैं, जो बड़े बड़े ठग थे जिन्होंने एक बड़ा स्कैम किया, मैं कहता हूँ कैसे बच के भाग गए। छोटे छोटे अभिकर्ताओं को आप पकड़ा, अरे छोटी मछली है, वो बेचारे स्वयं निवेशक थे, फिर बाद में एजेंट बने, जो उन कंपनियों से उन्हें कमीशन मिला वो भी कंपनी में डाल दिया। आप उनसे कहते हो पैसा दो, और जिन्होंने बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, कई करोड़ की संपत्ति बनाई, वो कैसे बच के निकल गए। शक होता है कहीं ना कहीं कि आखिर पुलिस चाह जाए तो कोई अपराधी बच के नहीं जा सकता है, कोई ठग बच नहीं सकता है। इनकी ब्रांचों में फीता काटना, इनके मंच को साझा करना, बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत सारे अभी ऐसे साक्ष्य आ रहे हैं, बहुत सारे ऑडियो आ रहे हैं कि पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी LUC के जो बड़े टॉप लीडर थे उनके अच्छे संबंध थे, उनके साथ बैठना उठना था। आखिर आम नागरिक को मूर्ख अब और नहीं बना सकते हो। इन ठगों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करो और निवेशकों का भुगतान विधि सम्मत करवाओ। निवेशकों के बाधा में कोई सिस्टम अगर गलत करता है, कोई अधिकारी अगर बाधा बनता है, तो ये जान ले कि हमारे वहाँ न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, और सबसे बड़ी जो कोर्ट है हिंदुस्तान की, सबसे बड़ी जो अदालत है वो जनता की अदालत है। ठग चाहे सत्ता में बैठे हों और चाहे शासन प्रशासन में, इन्हें उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। नहीं तो निवेशकों के साथ और अब गरीब लोगों के साथ उनके न्याय के लिए, उनके भुगतान के लिए कोई बाधा ना बने। दोस्तों, एक कहते हैं ना, आपदा में अवसर तलाशना। इस समय कुछ ऐसे ठग भी घूम रहे हैं और उन ठगों से सावधान रहो। वो किसी न किसी नाम से डरवा करके, धाराएं बता करके आपसे धन उगाही करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। हमारा संगठन ईमानदारी के साथ आपके भुगतान को लेके, हम लीगल तरीके से भी, जैसे अभी लीगल तरीके से कार्रवाई करने की वजह से साइंस सिटी का भुगतान हो रहा, लीगल तरह से कार्रवाई करने की वजह से आज जो है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है। लीगल तरीके से आज जो कार्रवाई करने की वजह से आज 42 एकड़ जमीन साईं प्रकाश की कुर्की हुई है, रिकवरी प्रोस्टिंग का काम शुरू हुआ। तो लीगल तरीके से हम कोर्ट से लेकर रोड तक आपके भुगतान के लिए लड़ेंगे। और आज बहुत सारे निवेशकों का फोन आया, बातचीत हुई और उन्होंने भरोसा जताया हमारे ऊपर, हमारे संगठन के ऊपर, और हमारा प्रयास रहेगा हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित कराएं और निवेशक और अभिकर्ता दोनों के साथ न्याय हो, और इसके लिए संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।